भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद का लुट जाए व्यापार। जी हाँ, ऐसे ही कुछ दोहे और चौपाइयाँ आपको हमारे ग्रंथों में भी मिलेंगे। बहुत कुछ लिखा जाता है, किस टाइप पे भोजन करें, किस टाइम पर ना करें। कोई कहता है कि खाते वक्त पानी पिएं और कोई कहता है खाने के 45 मिनट बाद पानी पिएं। तो बहुत सारी भोजन भ्रांतियाँ हैं। और भोजन सही क्यों किया जाए, वो सिर्फ इसलिए ज़रूरी होता है कि हम सेहतमंद रहें। सेहत की बात होती है तो बात होती है खिलाड़ियों की। जी हाँ, आज मैं भूमिका बिरथरे आप सभी का स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है घर पर रहें फिट रहें। पर फिट कैसे रहें? जिम्स बंद है, कहीं भी आपको जाने की इजाज़त नहीं है, आप पार्क पे नहीं जा सकते, वॉक्स अलाउ नहीं है बिकॉज़ हम सब लॉकडाउन हैं। वो लोग जो खिलाड़ी हैं, जिनकी ज़िंदगी ही सेहत है, जिनकी ज़िंदगी ही व्यायाम है, जिन्हें फिट रहना उतना ही ज़रूरी है जितना उस खेल में जीत जाना। तो आइए देखते हैं कि हमारे खिलाड़ी जो देश स्तर पर भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, वो इन विषम परिस्थितियों में कैसे अभी तक सकारात्मक बने हुए हैं और कैसे अभी तक सेहतमंद बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारी क्रिकेट की ऐसी महिला खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तमन्ना, दीपिका और सौम्या की। तो आइए उनसे जानते हैं कि जब इतने बड़े बड़े जिम, सब कुछ बंद है, स्टेडियम बंद है, पर फिर भी कैसे वो खुद को फिट रख पा रही हैं। तेरी निगाहों की तेरी ही राहों की करीब से गई जिंदगी, तुझे क्यों देखा ना, तुझे क्यों जाना ना, शिकायतें करूं या नहीं, तेरी है सांसें, मेरी है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तमन्ना निगम है। मैं मध्य प्रदेश के लिए 10 सालों से क्रिकेट खेल रही हूँ। मैंने अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर्स के लिए क्रिकेट खेला हुआ है। साथ ही साथ मैंने अंडर 19 में मध्य प्रदेश टीम को लीड किया हुआ है। अंडर 23 चैलेंजर्स ट्रॉफी में मैंने इंडिया ग्रीन को रिप्रेजेंट किया है और सीनियर्स चैलेंजर्स ट्रॉफी में मैंने इंडिया ब्लू को रिप्रेजेंट किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों देश में महामारी चल रही है, कोरोना वायरस। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें हिदायत दी है कि हम सभी अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें, अपने फैमिली के साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करें। मैं अपना समय किस तरीके से व्यतीत कर रही हूँ, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ वीडियोज़ मेरे।
फिटनेस के साथ साथ हमें अपनी स्किल्स पे भी ध्यान देना रहता है। तो स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि अभी मेरे पास कुछ खास मैदान और कुछ उपलब्ध नहीं है, तो मैं इस टी कोन के साथ में अपनी ड्रिल्स को इम्प्रूव कर सकती हूँ। जो कि छोटी छोटी बेसिक स्किल्स हैं, हम उन पे ध्यान दे सकते हैं। तो मैं इस टी कोन से अपने ड्राइव्स की प्रैक्टिस करूँगी। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका शाक्या। आई एम प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। मैं पिछले 10 सालों से मध्य प्रदेश टीम के लिए क्रिकेट खेलती आई हूँ। मैं मध्य प्रदेश टीम की ओपनर, बैट्समैन और विकेट कीपर हूँ। मैं एक क्रिकेटर हूँ, मेरे लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। मैं घर पर भी रहकर अपने आप को फिट रख सकती हूँ। जैसा कि घर में कई चीज़ें हैं करने के लिए। हमारे पास घर में जगह होती है, स्पेस होती है, छत पर काफ़ी स्पेस होता है, हम वहाँ जाकर अपना वर्कआउट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कुछ वीडियोस मेरे कि मैं कैसे अपना वर्कआउट घर पर रहकर करती हूँ और फिट रह सकती हूँ। मेरा नाम सौम्या तिवारी है। मेरी एज 15 ईयर्स है। मैं सीनियर मध्य प्रदेश टीम की खिलाड़ी हूँ। जैसा कि इस पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है, हम सभी खिलाड़ी ग्राउंड पर नहीं जा पा रहे हैं, अतः हम अपने आप को फिट रखने के लिए घर पर ही तैयारी कर रहे हैं। आइए मैं आपको अपनी तैयारी के बारे में बताऊँ। मैं रोज सुबह 6 बजे उठकर छत पर वार्म अप, रनिंग और वेट लिफ्टिंग आदि करती हूँ। ब्रेकफास्ट और लंच के बाद फ्री टाइम में पेंटिंग भी करती हूँ।
सभी से यही कहना चाहती हूँ कि घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। तो ये तो बात हुई हमारी महानुभाव महिला खिलाड़ियों की, लेकिन पुरुष खिलाड़ी, ऐसा सुनने में आता है कि सेहत का ख्याल पुरुष खिलाड़ी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि उन्हें तो घर का भी काम नहीं करना पड़ता। बट अभी जिम बंद है, लेकिन उनकी सेहत को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। सब लोग सोशल नेटवर्किंग साइट में हैं। अनुष्का और विराट का वीडियो आप सभी ने देखा होगा जो बहुत वायरल हुआ था। तो वो तो अपनी बीवी के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे प्रदेश के खिलाड़ी हैं, जो रणजी प्लेयर हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी प्रैक्टिस में उनका साथ कौन दे रहा है या आगे खुद ही लड़ रहे हैं और आगे जाने की तैयारी। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, हेल्थ केयर वर्कर्स का सहयोग करें ताकि हम इस बीमारी से जल्दी आज़ाद हों, और कृपया करके आप इनका सहयोग करें ताकि ये अपनी ड्यूटी आसानी से कर सकें और इस बीमारी से आपको और हमको सबको आज़ाद कर सकें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साद बग्गड़ है और मैं मध्य प्रदेश के लिए क्रिकेट खेलता हूँ। 2018 में मैंने अंडर 19 इंडिया कैंप अटेंड किया था। अभी पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है तो सब अपनी फिटनेस घर पे कर रहे हैं। मैं भी अपनी फिटनेस घर पे कर रहा हूँ, तो चलिए फिटनेस शुरू करते हैं। Hello friends, my name is Prarabh Dhruva Mishra. I am from Mayank Chaturvedi Cricket Academy, Bhopal. In this lockdown, I will show you some fitness learned by my coach.
इंडिया का प्लेयर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए, क्योंकि तभी हम कोरोना वायरस पर निजात पा सकते हैं। हम अपने आप को फिट रखने के लिए घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश प्रकाश सरकापे, भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का कप्तान। मैं बताऊंगी कि जिम बंद है लेकिन ट्रेनर्स ने अपना काम नहीं छोड़ा है। जी हाँ, भोपाल शहर के एक बहुत ही उम्दा ट्रेनर हैं जिनसे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ भी जो भोपाल को बिलोंग करती हैं वो ट्रेंड हुई हैं। मैं बात कर रही हूँ जी सतीश जी की। तो आइए देखते हैं कि वो आपको घर पर बैठे ट्रेनिंग के क्या टिप्स दे रहे हैं। Hi, this is Satish Kumar, former cricketer for the state of Madhya Pradesh, now as a fitness expert serving Bhopal. मैंने BCCI से लेवल रोज अपना फिटनेस का सर्टिफिकेशन किया हुआ है और बीइंग अ स्पोर्ट्समैन मुझे ऐसा लगता है कि हम कोविड-19 या कोरोना वायरस के कारण जो होम अरेस्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं तलवार में जंग नहीं लगना चाहिए। वैसे स्पोर्ट्समैन के बदन में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए उसकी फिटनेस को लेके। तो मेरा ये सोचना है कि आप बिल्कुल अपने आप को शांत ना रखें और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहें, कोई ना कोई वर्कआउट करता रहें। अपने आप को बिल्कुल भी ये ना समझें कि आप कोरोना वायरस के कारण बैक टू द पवेलियन हो रहे हैं। नहीं, आपको यहाँ पे अपने आप को मेंटेन करने की ज़रूरत है और जैसे ही आप इस कोरोना वायरस से बाहर निकलें तो वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ बाहर आएँ और वही अपना स्टैमिना और स्टैंडर्ड को मेंटेन करें जो आपको स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो
घर में रहने के बाद, सहूलतों की कमी होने के बाद आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप एक अच्छा परफॉर्मेंस सेट कर सकते हैं। आप अपना ओन जिम गोल घर पे सेट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ गोल सेट कर सकते हैं, कार्डियो गोल सेट कर सकते हैं, राइट। सो मेरे पास एक चीज़ है, दिस इज कॉल्ड लूप बैंड। हाँ, ये मेरे पास अवेलेबल है और शायद बहुत सारे स्पोर्ट्समैन के पास ये अवेलेबल होगा घर पे। और इन केस अगर आपके पास ये लूप बैंड नहीं होता है तो आप अपने साइकिल के ट्यूब को इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्टिविटी को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। लाइक आप इसका स्ट्रेंथ कितना भी डिसाइड कर सकते हैं। आप इसके साथ एक अच्छा डेडलिफ्ट मूव कर सकते हैं, which is very good for your back and इसके साथ आप एक अच्छा बाइसेप ट्रेन कर सकते हैं, राइट। वहीं आप इसके साथ इसको सिंगल आर्म रोइंग, डबल आर्म रोइंग, वहीं आप इसके साथ एक अच्छा शोल्डर प्रेस, तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो आप इस ट्यूब के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ट्यूब ना हो तो साइकिल का ट्यूब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सहूलियतें ना होने के कारण आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आप घर में एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने आप को ऐसा मेंटेन रखें कि कोविड-19 ख़त्म होने के बाद आप घर से ही फिट रेडी निकलें, राइट, ताकि आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी ना आए। थैंक यू वेरी मच। मेरी दादी हमेशा कहा करती थी, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, बट इसमें मैंने थोड़ा ऐड ऑन कर दिया। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन और वैसा ही रहेगा तन। जी हाँ, जितनी कैलोरीज उतना मोटापा और जितने पोषक तत्व उतने सेहतमंद रहेंगे आप। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में, जी हाँ, भोपाल दूरदर्शन के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है जिन्हें इसी फील्ड में राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। जी हाँ, वन ऑफ द बेस्ट डाइटिशियंस ऑफ आवर स्टेट, डॉक्टर विनीता मेवाड़ा। तो बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में विनीता जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और आपने ये हमारे वीडियोस देखे खिलाड़ियों, जी, कैसा लगा आपको? मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, चाहे वो महिला खिलाड़ी है, चाहे वो पुरुष खिलाड़ी हैं, चाहे वो नृत्यांगनाएं हैं। जिस तरीके से वो अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और जो भी एक्सरसाइज वो इन हाउस इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और मैं सभी को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जो खिलाड़ी हमारे अपने को सेहतमंद रखने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो आप भी अगर करेंगे तो आप भी सेहतमंद रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात कही विनीता जी आपने। तो हमारे खिलाड़ी तो जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे दर्शकों ने देखा कि घर बैठे आप क्या क्या करके स्वस्थ रह सकते हो, लेकिन भोजन यानी डाइट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप वो इग्नोर कर रहे हैं, आप वो सही नहीं ले रहे हैं, तो आप जितनी भी प्रैक्टिस करें, आप जितनी भी कसरत करें, वो बिल्कुल भी काम नहीं आती है आपकी। तो मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो यही है कि जिम्स बंद हैं, हमें घर पे एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, लॉकडाउन है, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, इस समय किस तरह की डाइट हमें हमारी सेहत को अच्छा रखने में फ़ायदेमंद होगी? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि हमने देखा कि लॉकडाउन हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, लोग घर में हैं, तो उनका डाइट बहुत ही ज़रूरी है कि वो सेहतमंद हो। सबसे पहली चीज़ जो घर में जो रह रहे हैं, मैं उनको एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपना कोई भी मील स्किप ना करें, यानी कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना आप ज़रूर खाएं, उसको आप स्किप ना करें। दूसरी चीज़, खाने को आप हमेशा सेहतमंद रखें। सेहतमंद मतलब कि नाश्ता अगर हो
तो वो हेल्दी हो। हेल्दी यानी कि ऐसे ऑप्शंस हो जो कि आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज ना दें। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा फ्राइड आइटम, डीप फ्राइड आइटम अपने नाश्ते में इस्तेमाल ना करें। नाश्ता हमेशा हेल्दी होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए। इसमें आप जैसे दलिया है, उपमा है, पोहा है, नहीं है तो आप रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप सब्ज़ी के साथ, चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फल का इस्तेमाल आप अपने नाश्ते में ज़रूर करें और दूध ज़रूर लें, ताकि आपका जो नाश्ता है वो हर एक न्यूट्रिएंट से रिच रहे। उसमें कार्ब्स भी होंगे, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा और बाकी के मिनरल्स एंड विटामिन्स भी होंगे। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका खाना कभी भी ऐसा ना हो कि आपने सुबह का नाश्ता किया है और फिर बाकी का खाना आपने स्किप कर दिया और फिर सीधे आपने रात का खाना खाया है। आपका खाना हमेशा ब्रेक कर करके होना चाहिए। एक बार खा के लंबा गैप करके आप खाना ना खाएं। इससे एक तो 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो आपकी नहीं जाएंगी, क्योंकि जब हम लंबा गैप करके खाना खाते हैं तो हम एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं, हमारी ईटिंग ओवर ईटिंग में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो आप ना करें। दूसरा, जब आप ब्रेक कर करके खाना खाएंगे तो एक बार की ओवर ईटिंग आपकी कट होगी तो आप सीमित कैलोरीज ही अपने शरीर को दे पाएंगे, और जब सीमित कैलोरीज हमारे शरीर को जाती हैं तो वो डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और मेटाबोलाइज भी बहुत प्रॉपर तरीके से होती हैं। और जो न्यूट्रिएंट आपके बॉडी के अंदर थ्रू डाइट जा रहे हैं वो आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। ओके, तो विनीता आप थोड़ा सा बताएंगी कि नाश्ते का पैटर्न जो आपने बताया जी। कि दलिया हो, पोहा हो, उपमा हो, जी। आप दूध ले सकते हैं और एक फल जरूर लें। जी। इसी तरह अभी जैसे गर्मियाँ चल रही जी। हैं या आने वाले में मानसून आएगा और विंटर्स आएगा, तो आप हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न लंच का बताएं कि एक लंच, एक कंप्लीट जो लंच जी। मील होता है जी। उसमें हमें क्या क्या लेना चाहिए। जैसे मैंने नाश्ते के बारे में कहा, नाश्ते के बीच में हमारा एक मिड मॉर्निंग सेक्शन आता है जिसको हमें भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो इस दौरान या तो अगर जैसे आपने नाश्ते के दौरान फल नहीं लिए हैं, उस फलों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नींबू पानी, क्योंकि गर्मियां हैं, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी रखना है, तो उसमें आप नींबू पानी या शिकंजी या पुदीने की शिकंजी या मठा या नारियल पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फ्रूट प्लेट आप ले सकते हैं, या सैलेड आप ले सकते हैं, या फिर जो बाहर निकल रहे हैं वो उन सारी चीज़ों को नहीं ले जा सकते तो अपने साथ में ड्राई मखाना या चना मुरमुरा कैरी करें, ताकि वो आप इजीली खा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, इजीली कैरी भी कर सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी लंच की बारी। लंच में भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका डाइट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब इसमें भी हमारे, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से खाना खाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा रोटी सब्जी ही खाएं तो आपका डाइट कंप्लीट माना जाएगा। अगर आपने इडली सांभर खाया है तो भी वो एक कंप्लीट डाइट होता है। अगर आपने रोटी सब्जी दाल चावल खाया है तो वो भी एक कंप्लीट डाइट होता है। अगर आपने खिचड़ी वगैरह खाया है तो भी वो एक कंप्लीट डाइट होता है। तो अगर आप लंच में ले रहे हैं तो दाल खिचड़ी, सैलेड का इस्तेमाल, साथ में कर्ड आप ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर घर पर हैं तो रोटी सब्जी दाल चावल दही सलाद का इस्तेमाल करें, जो इंडियन थाली जिसकी हमारी बात की जाती है, क्योंकि इंडियन थाली जो है वो न्यूट्रिएंट रिच होती है, उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। और इसे रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि जो इंडियन थाली है, जिसको हम कहते हैं रोटी सब्जी दाल चावल दही सलाद, वो उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो किसी और डाइट में न्यूट्रिएंट नहीं होते। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो आप अपने खाने में जो भी साउथ इंडियन डिशेज़ होती हैं, जैसे कि इडली सांभर है, वड़ा है, डोसा है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसको बहुत ज़्यादा ऑयली आप ना बनाएं। जैसे वड़ा बहुत डीप फ्राइड होता है तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड उसको ना करें। साथ में चटनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में चटनियाँ अच्छे से होते हैं जिसमें मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं। और अगर मिनरल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं तो वो आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस जो है वो बहुत अच्छे से बना के रखते हैं। इससे आप सन स्ट्रोक से बचेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। विनीता, मैंने देखा कि आपका जो परंपरागत खाना है, जो आपकी दादी नानी बनाया करती थी, उसी पैटर्न को आप फॉलो करें और वही आप खाएं। तो आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बनी रहेगी। अब ये जो वक्त है और हमारा जो कार्यक्रम भी है वो इस बारे में ही है कि घर पर रहें और फिट रहें। तो हम घर पर हैं और मुझे ये जानना है कि कोरोना में जो बात की जा रही है वो सिर्फ इम्यूनिटी की जा रही है कि आपको अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रखनी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि विटामिन सी खाइए, खट्टे फल खाइए। तो आप डाइटिशियन हैं, आप एक्सपर्ट, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। जी,
देखिए कोरोना काल में जिसने अगर बेहतर काम किया है तो वो है हमारी इम्यूनिटी। तो सबसे पहले तो जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हमें इस चीज़ के लिए सलामी देनी चाहिए कि उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखा है, इस वजह से वो फील्ड पे बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। अब बात आती है कि इम्यूनिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इस पेंडेमिक से बच सकें या इस संक्रमण से बच सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सबसे पहला बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। देखिए इम्यूनिटी ओवरनाइट नहीं स्ट्रांग होती, इसकी स्टार्टिंग जड़ से होती है। अगर आपकी जड़ें स्ट्रांग है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो आप शुरू से ही ध्यान रखें कि आपको बैलेंस डाइट का जो फॉर्मूला है उसको आपको फॉलो करना है। साथ ही इस दौरान अपने आप को इन्फेक्शन से यदि बचाना है तो विटामिन सी की आपने बात करी थी, तो वो बहुत ज़रूरी है। मगर इसके साथ आपको ज़रूरी है वो है प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स ही है जो आपका पूरा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। आपको लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो अपना पूरा की पूरा प्रोटीन पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो WBC से बनता है। और WBC तभी डेवलप होते हैं जब आपका प्रोटीन बॉडी के अंदर बहुत अच्छा हो। तो प्रोटीन रिच डाइट आपके खाने में होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोटीन, चूँकि हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, तो ये कहा जाता है कि नॉनवेज डाइट में ज़्यादा प्रोटीन होता है, वेज डाइट में ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो वेजिटेरियन है वो प्रोटीन्स को हमेशा कॉम्बिनेशन में लेते हैं। तो जब किसी भी चीज़ को कॉम्बिनेशन में लिया जाए तो कुछ प्रोटीन हमें उन वेजिटेरियन प्रोटीन से मिलते हैं और बाकी हमें कार्ब से मिलते हैं। तो वो जब कंबाइन करके लिया जाता है तो आपको कंप्लीट प्रोटीन्स मिलते हैं। जैसे कि खिचड़ी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दाल एंड राइस। तो दाल एंड राइस, क्योंकि कुछ जैसे क्या होता है कि प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है हमारे अमाइनो एसिड्स पर, कि किस में कितने अमाइनो एसिड्स हैं, तो डिपेंड करेगा कि उसकी प्रोटीन की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो जैसे दालों में अगर कुछ अमाइनो एसिड्स कम है तो उसकी कमी जो है वो हमारे अन्न पूरा कर देते हैं। तो जब उसको कंबाइन करके लिया जाता है तो वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। जैसे कि इडली इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दाल एंड राइस, तो ऐसा ही आपका खिचड़ी होता है। रोटी सब्जी दाल चावल को जब आप कंप्लीट करके खाते हैं तो आपको कार्ब्स भी अच्छे से मिलते हैं, प्रोटीन्स भी अच्छे से मिलते हैं और बाकी के मिनरल्स भी अच्छे से मिलते हैं। इम्यूनिटी की यदि बात आती है तो आपका प्रोटीन, जैसा कि मैंने कहा, इसके सोर्सेज होते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दही, मट्ठा, पनीर। इनका आप खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसे आप लस्सी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मट्ठे को ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर की सब्ज़ी बना करके खाई जा सकती है, भुर्जी बना करके खाई जा सकती है, उसका आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारे ड्राई नट्स होते हैं, ड्राई नट जैसे कि मूंगफली होता है, बादाम होता है, अखरोट होता है, इनमें भी प्रोटीन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। साथ ही चना होता है जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे नट्स की तरफ जाएं, आप सस्ते नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चना और मूंगफली की मैंने बात करी, जो चीप भी होते हैं और प्रोटीन की क्वालिटी भी स्वादिष्ट भी होते हैं। इनको आप अपने स्नैक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आपने देखा होगा कि मूंगफली की एक चटनी, ड्राई चटनी बना करके रख ली जाती थी और इसको हमेशा खाने में इस्तेमाल किया जाता था। तो वो इससे दो फ़ायदे, एक तो आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे, साथ ही फ़ैट की क्वालिटी भी जो है वो आपको जाएगी। और जो फ़ैट की क्वालिटी होती है वो अगर आपकी हमेशा चेंज होती रहे तो आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी है। तो जो पेशेंट्स हैं, जैसे दिल के जो मरीज़ हैं या डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, वो अगर इस तरीके के फ़ैट का जो वेरिएशन है वो करते रहेंगे तो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इम्यूनिटी, जैसे कि आपने इस्तेमाल किया था कि विटामिन सी, तो विटामिन सी के लिए जैसे खट्टे फल अगर हमें मिल रहे हैं इस दौरान, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि विटामिन सी का काफ़ी अच्छा सोर्स है। और विटामिन सी क्या काम करता है कि जब भी आप कोई चीज़ को खा रहे हैं उसमें अगर आयरन कंटेंट है तो वो आपकी बॉडी को तभी मिलेंगे जब हम विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे। तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी हेल्प करता है, इसीलिए विटामिन सी आपके डाइट में होना ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई इम्यूनिटी जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी हैं जो बोलना चाहिए एक लिमिट से ज़्यादा कसरत कर रहे हैं, जिन्हें सेहतमंद होना शायद हमसे और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उनकी फिटनेस पे डिपेंड करती है। तो आप खिलाड़ियों के लिए क्या डाइट इस वक्त सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि खिलाड़ियों को दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो अपने वर्कआउट का भी ध्यान रखना है, साथ में अपने वज़न का भी ध्यान रखना है। और वज़न के लिए अगर ज़रूरी है तो हमारा डाइटरी पैटर्न, तो अगर वो लोग कसरत बहुत अच्छे से कर रहे हैं, चाहे वो घर में कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हैवी चीज़ों को उठा करके हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनको फोकस करना है अपने प्रोटीन्स के इनटेक पर।
नॉर्मली एक व्यक्ति अगर जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, खिलाड़ी नहीं है, उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है। और वहीं अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो उनका 2 से लेकर 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए उनका प्रोटीन का इंटेक जो है वो हमेशा हाई होता है। तो आपको भी अपने डाइट में प्रोटीन के इंटेक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब प्रोटीन के लिए क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके लिए ध्यान रहे कि आप जैसे कि दूध और दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल और दालों से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने डाइट में एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें से यॉक पार्ट को आप हटा दीजिए, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जितने भी हमारे ड्राई नट्स होते हैं, ड्राई बीन्स होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप स्प्राउट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अंकुरित के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसका चीला बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। साथ ही वर्कआउट के दौरान आप इन बिटवीन सिप बाय सिप पानी या ग्लूकोज वाटर ज़रूर पीते रहें ताकि आपका शरीर जो है वो हाइड्रेट रहे और कहीं भी एक्सरसाइज के दौरान आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। बहुत ही सही बात विनीता जी ने बताई है हमें कि आप प्रोटीन का इंटेक अगर रखेंगे, चाहे आप खिलाड़ी हो चाहे आप खिलाड़ी ना हो, तो प्रोटीन आपको सेहतमंद रखने में मदद करेगा और इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रांग रखेगा। अब कार्यक्रम अंत की ओर है, तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। शरीर को स्वस्थ रखना जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी होता है मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखना। तो आजकल आत्महत्याएँ भी हो रही हैं, लोग स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो मेंटली हेल्दी रखने के लिए अपने आप को या एंग्जाइटी से दूर रखने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं? खाने के साथ बहुत आपने सही सवाल किया कि क्या खाएं एंजाइटी जिससे दूर रहे। सबसे पहले मैंने कहा कि आपका शरीर हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे, और अगर आप एनर्जेटिक फील करेंगे तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमसे दूर रहते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। साथ ही अपने खाने में आप एंटीऑक्सीडेंट का ध्यान ज़रूर रखें। तो एंटीऑक्सीडेंट किन चीज़ों से मिलते हैं, जैसे हमारे खाने में तुलसी, जिसको शुरू से ही हम पॉजिटिव एक वाइब्स मानते हैं, घर में पूजा के स्थान पर हमेशा रखते हैं। जब भी सर्दी खांसी होती है तो तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, वो एक पॉजिटिव वाइब्स आपको देती है। तो अगर पॉजिटिव वाइब्स आपके शरीर के अंदर जाएगी तो नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ भी रहे हैं तो वो दूर रहेंगे। जैसे अदरक है, लहसुन है, इनका इस्तेमाल अगर अपने खाने में करेंगे तो इनसे भी आपको काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। अदरक को आप काढ़े के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे काढ़ा काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। इसमें आप क्या करें, इसकी रेसिपी छोटी सी मैं बताना चाहूँगी कि पानी को उबालें और जैसे 1 गिलास पानी को आप उबाल रहे हैं तो उसमें 4 से 5 दाने काली मिर्च के, 4 से 5 दाने लौंग के, 4 से 5 पत्तियाँ आपकी पुदीना की, थोड़ा अमाउंट में आपका अदरक, शहद का आप इस्तेमाल करें और पिंच ऑफ हल्दी, इसको आप डालें, पानी को काफ़ी अच्छे से उबालें। जब इसका कलर गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लीजिए आपका काढ़ा जो है वो रेडी है। और इसको आप दिन में 2 से 3 बार ज़रूर पिएं। इससे आपको एक तो पॉजिटिविटी मिलेगी, एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे, और आप पॉजिटिव रहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आपसे दूर रहेंगे। साथ ही लिक्विड्स आप ले रहे हैं तो आपका बॉडी भी हाइड्रेट रहेगा। साथ ही अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखें। आपका हॉबी जो है उसको आप बाहर लेकर आएँ। आप पेंटिंग करना चाहते हैं, आप डांसिंग करना चाहते हैं, आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी आपका, और बहुत ही खूबसूरत बात हमारी डॉक्टर साहिबा ने बताई काढ़ा बनाने के साथ साथ। जी हाँ, सेहतमंद रहने के साथ साथ खुश रखें अपने आसपास वालों को भी और खुद को भी। शरीर के साथ साथ मन और मस्तिष्क का भी उतना ही ध्यान रखें और खाली ना रहें, बिजी रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, अपने नए शौकों को जगह दें अपनी ज़िंदगी में और खुश रहें। ये वक्त जो है ऐसे ही हंसते मुस्कुराते जल्दी ही निकल जाएगा और फिर याद भी नहीं आएगा। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।